श्री शिवा नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आप सभी जानते हैं श्रावण समाप्ति की ओर है। 19 अगस्त के दिन रक्षाबंधन तो है ही है, साथ ही साथ श्रावण की पूर्णिमा भी पड़ रही है और सावन की समाप्ति होने के साथ साथ आखिरी सोमवार भी है सावन का। तो ऐसे में आप सभी के ढेरों कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, दीदी राखी भी है, सावन का आखिरी सोमवार भी है, हम कैसे क्या करेंगे, व्रत करेंगे नहीं करेंगे, आप किस प्रकार से करोगे, सारी चीज़ें में हमारे साथ में शेयर करो। बहुत सारी दुविधाएं हैं आपके मन में, क्योंकि पूर्णिमा भी पड़ रही है, रक्षाबंधन भी है, सावन का आखिरी सोमवार भी है, तो बहुत सारे संयोग बन रहे हैं इस दिन। तो ऐसे में सभी बहनें बहुत ही असमंजस की स्थिति में बैठी हुई हैं और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि सावन वाले दिन भद्रा भी पड़ रही है। तो ऐसे में दीदी हम व्रत की पूजा कैसे करेंगे, व्रत करें नहीं करें, पूजन हम कब करेंगे, बहुत सारे प्रश्न आपके मन में हैं। तो इस एक वीडियो के माध्यम से मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाली हूँ, परंतु रिक्वेस्ट आपसे ये है, वीडियो को पूरा और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। रक्षाबंधन की भी जानकारी मिल जाएगी, भद्रा की भी मिल जाएगी और सोमवार की भी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी, और उद्यापन किस प्रकार करना है वो भी ध्यान से समझ लीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोग के साथ में एक बात शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि आप पूछ रहे थे दीदी आप क्या करते हो, कैसे करते हो। तो देखिए, सावन बहुत ही अपने आप में विशेष और महत्वपूर्ण है। तो सावन का आखिरी दिन तो हमें श्रावण का सोमवार मिल रहा है। तो ऐसे में जो भी भक्त पूजन करते आए हैं, सावन के सोमवार का व्रत करते आ रहे हैं, उन्हें आखिरी सोमवार के दिन भी व्रत में रहना होगा। पारण कब करना है वो भी बता दूंगी, पहले ध्यान से सुनिए। सावन के आखिरी सोमवार पे हमें क्या क्या करना है। सावन के आखिरी सोमवार पे हमें व्रत रहना है विधि विधान से, जैसे अभी तक आपने पूजन किया है। कुछ लोग पहला आखिरी सोमवार करते हैं, और अगर आपने अभी तक कोई भी सोमवार नहीं किया था, ये छूट गया तो सावन का सोमवार बहुत ही विशेष महत्व रखता है। यदि आपको आखिरी समाप्ति पर सोमवार मिल जाए तो ऐसे में पूरे माह का पूर्ण फल आपको मिल जाता है। तो यदि अभी तक व्रत नहीं कर पाए थे, पूजा नहीं कर पाए थे, तो व्रत जरूर करिएगा। और आखिरी दिन कुछ विशेष नियम है जिसका मैं सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगी, क्योंकि कुछ लोग कुछ नहीं कर पाते हैं पूरे महीने में, उन्हें आखिरी दिन पे क्या क्या करना चाहिए। अगर इसमें शेयर करूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आखिरी दिन व्रत रखिएगा विधि विधान से, जैसे अभी तक सोमवार में पूजन करते आए हो पूजन कर लीजिएगा। पार्थिव शिवलिंग बनाते हो तो पार्थिव शिवलिंग बना लेना, पूरी पूजा विधि विधान से कर लेना। अब बारी आती है उद्यापन की। दीदी आखिरी सोमवार पे हम उद्यापन कैसे करेंगे, क्योंकि भद्रा भी है। तो भद्रा का समय मैं आपको बता देती हूँ, 5:53 से सुबह भद्रा लग जाएगी, 1:32 तक रहेगी। तो भद्रा में पूजा पाठ में कोई मनाही नहीं होती है, ठीक है। आप विधि विधान से अपनी पूजा पाठ करें। उद्यापन कैसे करना है, उद्यापन में आप सुहाग की सामग्री माता गौरा के लिए रखेंगे, और यदि आपसे हो सकता है, आपका सामर्थ्य है, तो भगवान के लिए कुछ कपड़े ला सकते हैं। कपड़े में जरूरी नहीं हमें वस्त्र ही खरीदना है, आप रुमाल, नैपकिन, गमछा, जो आपका देखिए बजट हो, अपने बजट के अनुसार में माता के लिए सुहाग सामग्री ले आइएगा, एक चुनरी ले आइएगा, और भगवान के लिए वस्त्र जो भी आपको समझ में आते हैं आप वो ले आइएगा। वो भगवान को भेंट करके किसी पंडित जी को दे दीजिएगा। अगर एक पंडित जी का जोड़ा जिमा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो घर से सीधा सामान, जैसे कि एक वक्त का भोजन 2 व्यक्तियों का बन जाए, जैसे दाल, चावल, आटा, घी, शक्कर, शहद, जो भी आपको चीज़ें देनी होती है। गुड़ ज़रूर रखिएगा, नमक का पैकेट छोटा सा ज़रूर रख दीजिएगा, जो खाने की सामग्री होती है। सफ़ेद चीज़ों का दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ बतलाया जाता है। तो गुड़, शहद वगैरह कुछ मीठा भी हमें दान करना चाहिए, क्योंकि तो आप अपने अनुसार एक वक्त का किसी का भोजन बन जाए, सीधा भी दान दे सकते हो। और ये भी नहीं कर पा रहे हो तो किसी पंडित जी को आप दक्षिणा दे सकते हो कि वो कुछ सामग्री खरीद ले, क्योंकि ये जो सुहाग की सामग्री और जो भी आप चीज़ें चढ़ाओगे ना, ये आपको दान करनी होती है। अब बाकी देखिए, दान आपके ऊपर है, आप जो चीज़ दान कर पाओ। मैंने सिर्फ सरल विधि बताई है। वस्त्र हो गए, माता की सुहाग की सामग्री हो गई। सुहाग में आप चाहें तो 5 चीज़ें खरीद सकते हैं, चाहें तो आप ज़्यादा भी खरीद सकते हैं। 5 चीज़ों में क्या लेंगे, सिंदूर के डब्बी ज़रूर दान करनी है, जिससे हमारा सौभाग्य अखंड बना रहे। एक मंगलसूत्र ले लीजिएगा, कांच की चूड़ियाँ ले लीजिएगा, मेहंदी ले लीजिएगा, बिंदी ले लीजिएगा। ये 5 चीज़ें मुख्य होती है जो दान दी जाती है किसी भी सुहागन महिला के लिए। और इस सुहागन महिला को यदि आपको कोई ब्राह्मण महिला मिल जाए उसको भी दे सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास कोई वृद्ध महिला है जो सुहागन है, जिसका सुहाग अटल है अभी तक, उन्हें भी आप ये चीज़ आशीर्वाद के रूप में उनसे प्राप्त कर सकते हो और दे सकते हो उन्हें सुहाग की सामग्री। तो ये तो हो गई उद्यापन की बात। तो उद्यापन हमें कैसे करना है। अब पारण कब करना है, क्योंकि ये भी प्रश्न आ रहा था आपका। वैसे तो मैंने आपको बताया था ये फलिहारी व्रत होता है, परंतु आजकल लोग एक समय भोजन कर लेते हैं, तो आप रात्रि में सेंधे नमक से बने फरियाल खाकर भी अपना व्रत खोल सकते हो। और अगले दिन से भद्रा का जो है समाप्ति भी हो जाएगी, क्योंकि भद्रा तो वैसे ही उसी दिन ही समाप्त हो जाएगी। 5:53 से 1:32 तक 19 तारीख हुई। अगले दिन भाद्रपद महीना लग जाएगा। भादों में कुछ लोग व्रत कहते हैं कि नहीं खोलना चाहिए, ऐसा देखिए कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। पारण आप अगले दिन सुबह भी अनाज खा के कर सकते हो, या रात्रि में जो लोग जो भी ग्रहण करते हैं तब भी आप व्रत को खोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गई व्रत की बात।
और व्रत के जो भी नियम थे उद्यापन के मैंने आपसे शेयर करे। सावन पूर्णिमा पड़ रही है तो पूर्णिमा का व्रत तो वैसे भी शुभ माना जाता है। आप आज के दिन साबूदाने की खीर वगैरह बना सकते हैं, क्योंकि प्रश्न ये भी आ रहे थे दीदी हम जो हमारा भाई है उसको भी मतलब मिठाई वगैरह क्या खिलाएंगे, तो आप खीर बना सकते हो। व्रत नहीं है तो चावल की खीर बना सकते हो, नहीं तो साबूदाने की खीर का भोग भगवान को भी लगा सकते हो, अपने भाई को भी खिला सकते हो आप, और खुद भी ग्रहण कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ क्लियर हो गई। पूर्णिमा का जो आपका यदि कथा वगैरह करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो भगवान को खीर का भोग जरूर लगा देना। अब जो भद्रा लगी हुई है, क्योंकि सबको पता है 1:30 बजे तक भद्रा का समय रहेगा, भाई को तो राखी बांधी नहीं जाएगी, परंतु आपके प्रश्न थे दीदी क्या हम भगवान को राखी बांध सकते हैं, तो देखिए भगवान इन सभी चीज़ों से परे हैं, उनको किसी चीज़ का कोई मतलब भद्रा वगैरह इनका कोई नियम भगवान के लिए नहीं होता है, तो आप भगवान को राखी बांध सकते हैं, भगवान को राखी बांधने में कोई दिक्कत नहीं मानी जाती। मनुष्य के ऊपर ही ग्रहों का जो भी चीज़ें होता है उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो आप भद्रा के बाद में राखी बांध सकते हो अपने भाई को। भद्रा का मैंने आपको समय बता ही दिया है। रक्षाबंधन का समय आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा, मैं लिख दूंगी यहाँ पे स्क्रीन पर, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले वीडियो डाल चुकी हूँ, बहुत डीप वीडियो डाला है मैंने रक्षाबंधन का, तो आप एक बार अगला वीडियो जो डला हुआ है मैंने पहले डाला उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब बारी आती है भाई को राखी बांधने की, उसके क्या क्या नियम है, किन चीज़ों का हमें भाई को राखी बांधते समय ध्यान रखना चाहिए। कई बार बहनें छोटी छोटी बातों में आके हम लोग भूल कर देते हैं जो कि अनजाने में हो जाती है। तो सर्वप्रथम आप 1:33 के बाद ही अपने भाई को राखी बांधे। 9:06 तक का समय है, शुभ मुहूर्त मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, पढ़ लीजिएगा। राखी बांधने से पहले जो राखी आप अपने भाई को बांधने वाली हो भगवान के चरणों में ज़रूर रखिएगा। जो भी ऊर्जाएं होती हैं हमारे आसपास की वो सब भगवान को आप खुद दे देनी है कि भगवान मेरे भाई की रक्षा आप ही करेंगे, इस प्रकार से। हाँ, यदि कुछ बहनें हैं जो बाहर से आती हैं, उनके ट्रेन का समय हो रहा है, किसी को जाना है, ऐसा रहता है, क्योंकि सच्चे मुंह सब राखी बांधते हैं, मुंह झूठा करके हम राखी नहीं बांधते, क्योंकि उस दिन हमारा व्रत भी रहता है और सावन का तो आखिरी सोमवार है, तो वैसे भी सब व्रत में ही रहेंगे। तो भाई को राखी जब आप बांधे तो पहले भगवान के चरणों में रखें, उसके पश्चात अपने भाई को राखी बांधे। यदि हाँ आपने निकलना है तो आप राखी ना बांधे, भाई को तिलक वगैरह सब कुछ कर दे, रक्षाबंधन की राखी अपने भाई के हाथ में देकर आ जाए, बाद में कोई भी बांध सकता है उसे, नियम वगैरह सारे कर दे, पर भद्रा काल में भूल से भी कभी राखी नहीं बांधी जाती, बार बार बोल रही हूँ मैं आपको। हाँ, यदि अब आप बार बार बोलेंगे दीदी हमारी तो उस समय पर ट्रेन है, हमें कहीं बाहर जाना है, या पहले से ही हमारी तो बुकिंग थी, तब हम क्या करेंगे, तो आप आपके भाई भाभी जो भी हो उनके हाथ में राखी दे जाएं, बाद में वो जिससे चाहें बंधवा सकते हैं। तिलक वगैरह आप पहले कर सकते हो, तिलक वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अब रक्षाबंधन के दिन क्या करना और क्या नहीं करना, कुछ 5 बातें हैं जो बहुत छोटी सी बातें हैं, परंतु हर बहन भाई को पता होनी चाहिए। रक्षाबंधन हमेशा पूर्णिमा तिथि में पड़ता है, तो आज के दिन खीर का भोग जरूर भगवान को लगाएं और अपने भाई को भी खीर खिलानी चाहिए आज के दिन। और भाई की राखी सबसे पहले मैंने आपको वीडियो में हर वीडियो में बताती आ रही हूँ, जब से मैं रक्षाबंधन के वीडियो डाल रही हूँ, पहले भाई की राखी को भगवान के चरणों में रखना है, उसके बाद ही भगवान के आशीर्वाद के स्वरूप में उस राखी को अपने भाई को बांधना है। अब क्योंकि आजकल तो रक्षाबंधन सेलिब्रेशन बन गया है, भाई बहन उसे सेलिब्रेट करने लग गए हैं फेस्टिवल के तौर पर, परंतु ये एक विशेष दिन त्योहारों में से एक माना जाता है, पूजन में से एक माना जाता है। तो इस दिन भाई बहन दोनों को राखी बंधवाने से पहले अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, फ्रूट वगैरह, दूध दही जूस वगैरह सब कुछ ले सकते हो, परंतु अनाज ग्रहण नहीं किया जाता। वैसे तो सुच्चे मुंह, केवल साफ मुंह ही राखी बंधवाई जाती है, परंतु कई बार शाम के मुहूर्त होते हैं, कई बार दोपहर के मुहूर्त होते हैं, और इतने समय पर हम भूखे नहीं रह पाते, तो फल वगैरह बिल्कुल ग्रहण कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये, क्योंकि आजकल तो ट्रेंड बन चुका है, भाई बहन ध्यान नहीं देते हैं, हमेशा सिर ढककर ही राखी भाई को भी बंधवानी चाहिए, और बहन को भी राखी बांधते समय अपना सिर ढका हुआ होना चाहिए। पूर्व की ओर मुख करके भाई को राखी बांधनी चाहिए आपको। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब जो अंतिम बात है, राखी जैसे ही बांधते हैं, कुछ भाइयों की आदत होती है, बहनें ज़्यादा होती हैं, राखी हाथ में ज़्यादा होती है तो वो खोल देते हैं राखी को, या बच्चे होते हैं वो तुरंत से खोल देते हैं, परंतु बच्चों को तो देखिए कुछ नहीं किया जा सकता है, परंतु यदि आपका भाई समझदार है तो भाई को भी एक चीज़ पता होनी चाहिए, कभी भी जन्माष्टमी की तिथि के बाद ही राखी खोली जाती है, उससे पहले राखी कभी नहीं खोलना चाहिए, और सेम डे पर तो राखी भूल से भी नहीं खोलना चाहिए। तो इन बातों का आपको कुछ विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आखिरी बार बताऊंगी, सावन की जो पूर्णिमा पड़ रही है उस दिन दान जरूर आपको निकाल देना चाहिए, अपने भाई के निमित्त से निकाल सकते हैं किसी भी रीज़न से, सावन की पूर्णिमा पे, क्योंकि सोमवार भी पड़ रहा है तो आपको सावन का भी दान निकल जाता है इस प्रकार से, और पूर्णिमा का दान भी, दोनों दान आपको जरूर निकालने चाहिए। अब दान में मैंने आपको पहले ही बता दिया किन किन चीज़ों का दान किया जाता है। अनाज का दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा हो आप उन चीज़ों का दान कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ वीडियो लाभप्रद रहा होगा, और अभी भी आपको आगे रक्षाबंधन के वीडियोस मिल जाएंगे डीपली जो नॉलेज के साथ में होंगे, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत विशेष होता है, इसे आप सेलिब्रेशन ना समझें। तो आशा करती हूँ वीडियो लाभप्रद रहा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय माता रानी दोस्तों।